हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नायू एजुकेशन के अंदर। आज की इस वीडियो के अंदर हम विलोपन विधि से समीकरणों को कैसे सोल्व किया जाता है और उनसे एक्स और वाई के मान कैसे निकाले जाते हैं वो हम सीखेंगे। तो शुरू करते हैं। हमारे पास यहाँ पर इक्वेशंस दी हुई हैं। 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13, 4x माइनस वाई इक्वल्स टू 5। अब इसमें हमारे पास दो इक्वेशन दी है जिसमें से हम इसको समीकरण 1 मान लेंगे, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। देखिए, विलोपन विधि से सोल्व करने के लिए हमें या तो x को लेंगे या y को लेंगे। किसी एक वेरिएबल को लेके दोनों समीकरणों के अंदर उसका जो कोफिशिएंट होता है, गुणांक, उसको इक्वल करना होता है। तो यहाँ पर जैसे मैं x ले रहा हूँ, पहली इक्वेशन के अंदर x का गुणांक 2 है, दूसरी इक्वेशन के अंदर x का गुणांक 4 है। अब इन दोनों को समान या इक्वल कैसे किया जाए? तो पहली इक्वेशन के अंदर अगर अपन 2 का गुणा कर दें तो दोनों के अंदर 4 4 हो जाएगा। तो मैं कर लेता हूँ, इक्वेशन फर्स्ट को 2 से गुणा कर लेते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट बन जाएगी 2 दूना 4x प्लस 3 दूना 6y इक्वल्स टू 13 दूना 26। इक्वेशन 2 में कोई चेंज नहीं किया, उसको ऐसे ही उतार देंगे। 4x माइनस वाई इक्वल टू 5। अब इनको सोल्व कैसे करते हैं? देखो, सोल्व करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हमें इनके चिन्ह चेंज करने होते हैं, यानी कि साइन चेंज करने होते हैं। तो साइन कैसे चेंज करने होते हैं? जो प्लस है वो माइनस का हो जाता है, जो माइनस है वो प्लस का हो जाता है। यहाँ सबसे पहले 4x के आगे कोई साइन नहीं है। जहाँ कोई भी साइन नहीं होता तो वहाँ हम प्लस मान के चलते हैं। तो यहाँ प्लस है तो इसका साइन जब चेंज होगा तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। यहाँ माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस कुछ नहीं है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। अब इनको सोल्व करते हैं। तो प्लस का 4x और माइनस का 4x दोनों ही कैंसिल आउट हो जाएंगे और जीरो आ जाएगा। यहाँ प्लस का 6y और प्लस का y, अब इस चिन्ह से कोई लेना देना नहीं है, ये नीचे वाला चिन्ह इस वाले के लिए काम में आएगा। तो 6y और 1y कितना हो जाएगा अपने पास में? 7y। यहाँ पर ये माइनस का 5 है और यहाँ 26, तो 26 में से 5 गई निकल गई अपने पास में, तो कितना बचा? यहाँ बचेंगे हमारे पास 21, 21। अब आगे आप देखते हैं, तो यहाँ 7y के गुणा में है, तो 7 को जब उधर भेजेंगे अपन तो भाग में चला जाएगा, तो y बराबर क्या हो जाएगा? 21/7। और 7 का पहाड़ा 3 बार बोलने पर 7 या 21, यानी कि y बराबर अपने पास में कितना आ गया? 3। इस y बराबर 3 को आप किसी भी समीकरण में रख सकते हो, समीकरण 1 या 2, और x का मान आ जाएगा। तो समीकरण 2 हमारे पास इजी लग रही है, तो y बराबर 3 समीकरण 2 में रखने पर, अगर अपन y का मान समीकरण 2 के अंदर रखते हैं तो अपने पास में क्या कंडीशन आ जाती है? 4x माइनस 3 y की जगह पे रख दिया बराबर 5। अब इसको सोल्व करते हैं, तो 3 को उधर भेज देंगे, इधर माइनस का 3 है तो उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो अपने पास में वैल्यू हो जाएगी 4x बराबर 5 प्लस 3, और 5 और 3 होते हैं अपने पास में 8। अब वैसे ही जैसे पहले x के गुणा में है 4, तो उधर जाके भाग में चला जाएगा, तो अपने पास में हो जाएगा x बराबर 8/4। तो 4 का भाग 2 बार जाएगा, 4 दूना 8, तो x बराबर हो जाएगा अपने पास में 2। तो हमने इन इक्वेशन को सोल्व करके ये पाया कि x बराबर तो अपने पास में 2 आया और y बराबर अपने पास में 3 आया। अगला एग्जाम्पल देखते हैं हम। अगला एग्जाम्पल है हमारे पास x प्लस 2y इक्वल्स टू -1। दूसरी इक्वेशन है 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 12। अब वैसे ही जैसे हमेशा करते हैं अपन, इसको समीकरण इक्वेशन फर्स्ट, इसको दे देंगे अपन इक्वेशन सेकंड। अब यहाँ पे हमें क्या करना होता है? या तो x या y, इनमें से किसी एक कोफिशिएंट को इक्वल करके अपने को x या y में से किसी एक का विलोप करना होता है। इसी को तो विलोपन विधि पे कहते हैं। तो हमारे पास इजी ये रहेगा कि अगर अपन यहाँ x का कोफिशिएंट है 1, यहाँ x का कोफिशिएंट है 2, तो इस x के कोफिशिएंट को इक्वल करते हैं। तो इसके लिए हमें इक्वेशन फर्स्ट में 2 का मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये 2x बन जाएगा। तो करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट को मल्टीप्लाई कर देते हैं अपन किससे? 2 से। तो इक्वेशन अपने पास में हो जाएगी यहाँ पर 2x प्लस 2 का मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 4y इक्वल्स टू, यहाँ पर -1 से 2 मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा अपने पास में? -2। और इक्वेशन सेकंड में कोई चेंज नहीं हो रहा है। जब इक्वेशन सेकंड में कोई चेंज ही नहीं हो रहा है तो सेम ऐसे कैसे उतर जाएगी, तो हो जाएगा अपने पास में 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। अब इनको सोल्व करना है। तो सोल्व कैसे करते हैं मैंने बताया था। जब भी सोल्व करते हैं तो पहले क्या किया जाता है? इनके साइन चेंज किए जाते हैं।
और साइन कैसे चेंज होंगे, जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ 2x के आगे कोई साइन नहीं, इसका मतलब प्लस का है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। 12 के आगे भी कोई साइन नहीं तो ये माइनस का हो जाएगा। जब भी कोई साइन नहीं होता हम प्लस का मान लेते हैं और फिर उसको माइनस कर देते हैं। अब इनको सोल्व करते हैं, तो ये 2x प्लस का ऊपर ये माइनस का आ गया, दोनों कैंसिल आउट होके 0 बन जाएंगे। अगला देखते हैं, ये 4y प्लस का है, ये 3y प्लस का है, दोनों ऐड हो जाएंगे, कितना हो जाएगा 7y। ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, यानी कि दोनों ही माइनस माइनस के ऐड हो जाएंगे और चिन्ह भी कौन किसका आएगा, माइनस का आएगा। तो कितना हो जाएगा 12 और 2 14 है। ठीक है, फिर अपन देखते हैं यहाँ पर 7 के गुणा में है y, तो 7 यहाँ नीचे जाके किस में चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। तो y बराबर अपने पास में हो जाएगा -14/7। कितनी बार भाग जाएगा, 2 बार, 7 दूना 14, तो आ जाएगा अपने पास में -2। यानी कि y इक्वल्स टू अपने पास में आ रहा है, y इक्वल्स टू आ जाएगा -2। अब y इक्वल्स टू -2 अपने पास में आया है, अपन इसको किसी भी एक इक्वेशन के अंदर रख देंगे, चाहे फर्स्ट में रखो चाहे सेकंड में रखो। तो इक्वेशन फर्स्ट के अंदर अपन y इक्वल्स टू इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर जब रखते हैं तो क्या होगा देखिए, तो यहां अपने पास में वैल्यू हो जाएगी y इक्वल्स टू -2 रखना है ना, तो x प्लस 2 और यहां -2 रख देंगे अपन ऐसे कैसे ही, इक्वल्स टू -1। क्लियर है। अब जब ऐसा अपन ने किया यहां पर, तो x 2 का 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो -4 इक्वल्स टू -1। ये 4 इधर चला गया तो इधर ये माइनस का है, 4 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो अपने पास में वैल्यू हो जाएगी x इक्वल्स टू प्लस का 4 हो जाएगा इधर, वो -1 तो ऐसे कैसे। अब 4 में से 1 निकलेगा तो अपने पास में वैल्यू क्या बन जाएगी 3, यानी कि x हमारे पास में आया 3 और y अपने पास में आया x इक्वल्स टू 3 एंड y इक्वल्स टू आ गया अपने पास में -2। इस तरह से हमने इस इक्वेशन को सोल्व किया। दोस्तों एक लास्ट एग्जांपल और करते हैं जिससे विलोपन विधि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। यहाँ हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट है 3x प्लस 7y इक्वल्स टू 75। दूसरी इक्वेशन है अपने पास में 5x माइनस 5y इक्वल्स टू 25। अब जब भी इतनी बड़ी बड़ी वैल्यू दिखे हमें, तो सबसे पहले हमें ये सोचना होता है कि इक्वेशन को सोल्व करने के लिए कुछ कॉमन निकल रहा हो तो निकाल लो, नहीं निकल रहा हो तो सोल्व करना स्टार्ट कर दो। तो फर्स्ट इक्वेशन तो इससे अगर अपन इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दे और इसको इक्वेशन सेकंड दे दे, तो देखने से लग रहा है हमें फर्स्ट इक्वेशन से कोई भी कॉमन नहीं निकल रहा, लेकिन इक्वेशन सेकंड में सब में 5 और 25 आ रहा है। इसका मतलब 5 5 5 अगर अपन कॉमन लेना चाहे तो निकल जाएगा। तो 5 हम इक्वेशन सेकंड से कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर इक्वेशन सेकंड से 5 कॉमन लेने के बाद अंदर बचता है अपने पास में x, फिर इससे भी 5 कॉमन ले लिया, इनकी -y इक्वल्स टू 5। अब इससे भी 5 कॉमन ले लिया, इससे भी 5 कॉमन ले लिया, पूरी इक्वेशन से अपन ने 5 कॉमन ले लिया, दोनों तरफ से 5 कैंसिल हो जाएगा तो कोई दिक्कत ही नहीं। तो हमारे पास इक्वेशन सेकंड क्या बच गई, x माइनस वाई इक्वल्स टू 5, कोई दिक्कत ही नहीं, दोनों ओर से 5 कॉमन लेके 5 कट गया होगा, है ना। तो हमने 5 का कॉमन लेके इक्वेशन को इस तरह से ईजी कर दिया। देखो अगर आप 5 का कॉमन ना भी लोगे तो भी क्वेश्चन हो जाएगी, लेकिन थोड़ा सवाल लेंदी पड़ेगा, लेकिन क्वेश्चन हो जाएगा। तो मैंने 5 कॉमन लेके क्वेश्चन को स्टार्ट कर दिया। अब यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन सेकंड इस टाइप से बन गई कि x माइनस वाई इक्वल्स टू 5 और फर्स्ट इक्वेशन 3x प्लस 7y इक्वल्स टू 75। तो अब इक्वेशन सेकंड को मैं फर्स्ट जैसे बनाना चाह रहा हूँ, यानी कि इस बार मेरे पास क्वेश्चन इस टाइप से बन गया कि इक्वेशन फर्स्ट का रूप ये आ गया 3x प्लस 7y इक्वल्स टू 75 और सेकेंड इक्वेशन बन गई x माइनस वाई इक्वल्स टू 5। ये इक्वेशन फर्स्ट है और सेकेंड वाली इस टाइप से बन गई। अब इन दोनों को अपने को इक्वल करना है। इक्वल करने के लिए हमें क्या करना होगा, इक्वेशन सेकंड को 3 से मल्टीप्लाई करा दे या y को 7 से -7 से मल्टीप्लाई कराओगे किसी दोनों को इक्वल करने के लिए, तो मैं इक्वेशन सेकंड को 3 से मल्टीप्लाई करा रहा हूं। तो हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट तो ऐसे ही रहेगी, तो इक्वेशन फर्स्ट को ऐसे उतार देते हैं अपन 3x प्लस 7y इक्वल्स टू 75 और इक्वेशन सेकंड को 3 से मल्टीप्लाई कराया है तो 3x माइनस 3y और 3 को 5 से गुणा कराएंगे तो आ जाएंगे यहाँ पर 15। अब इनको सोल्व करने से पहले साइन चेंज करने होते हैं, तो यहाँ ये प्लस का है तो ये माइनस हो जाएगा, या माइनस का है तो प्लस हो जाएगा, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। अब इनको सोल्व करते हैं तो 3x प्लस का माइनस का दोनों कैंसिल होकर 0 हो गए, 7y और 3y दोनों प्लस के हैं तो ऐड हो जाएंगे, तो यहाँ हो जाएगी अपने पास में 10y। यहाँ 75 में से 15 निकल जाएंगे तो 5 में से 5 निकला 0, 7 में से 1 निकला तो 6, यहाँ बचे अपने पास में 60। तो 10 यहाँ पे y के गुणा में है तो उधर जाके भाग में चला जाएगा, तो y इक्वल्स टू अपने पास में हो जाएगी y इक्वल्स टू 60/10, 1 0 से 1 0 कैंसिल, यानी कि y इक्वल्स टू अपने पास में हो जाएगा
6। अब y इक्वल्स टू 6 आप किसी भी एक इक्वेशन में या तो इन दोनों में रखो या ऊपर जो अपन ने देखी थी उन दोनों में रखो, किसी भी दोनों इक्वेशन में, किसी में इन चारों में से किसी में भी रख सकते हो। तो मैं इस इक्वेशन के अंदर रखता हूँ, ये बहुत ईजी लग रही है, इसके अंदर रख के आराम से सोल्व कर सकते हैं। तो सोल्व करते हैं अपन y इक्वल्स टू 6 इक्वेशन सेकंड में रखने पर, जब रखेंगे अपन तो अपने पास में हो जाएगा x माइनस 6 इक्वल्स टू 5। समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पर ये 6 जो है माइनस का है तो उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा अपने पास में x इक्वल्स टू ये 5 इक्वल्स टू ये हो जाएगा प्लस 6, तो 6 और 5 हो जाएंगे अपने पास में 11। तो सॉल्यूशन करने से अपने पास दोनों इक्वेशन के सॉल्यूशन आ गए, x इक्वल्स टू 11 एंड y इक्वल्स टू 6, ये अपने पास में सॉल्यूशन मिला। आशा आपको विलोपन विधि अच्छे से समझ में आ गई। इन 3 एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। अगर आपको ये समझ में आया हो अच्छे से तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।